बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। बताएं तो बताएं क्या? आवाम की बेबसी बताएं, सरकारी मुलाजमीन की आहें बताएं, गुर्बत बताएं, उनकी ख़ुदकशियाँ बताएं, या अरकान असम्बली की बढ़ती हुई तनख्वाहें और मरात बताएं। आपको ये अंदाज़ा आप लगाएं कि एक तरफ सरकारी मुलाजमीन और ऑफिसर्स की लीव इनकैशमेंट पर ख़त्म कर दी गई है और उनकी पेंशन जो है वो रो रहे हैं, सड़कों पर हैं, मातम कर रहे हैं। उनकी जो पेंशन है, उनकी जो सालाना इंक्रीमेंट्स लगती थी वो भी ख़त्म कर दी, बल्कि उनसे 50% और बाज़ की 60% ख़त्म कर दी गई। और दूसरी तरफ जो आपको बात बतानी है, इस गवर्नमेंट की गरीब आवाम के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए लगता है कोई कल सीधी नहीं है। जो बात बतानी है आज बड़ी हैरानगी की खबर है, और दिन थाम लें कि ख़बर ये है कि सरकारी मुलाजमीन और अवाम जाएँ जहन्नम में, और वो रो रहे हैं। और मौज मेला हो रहा है अरकान असम्बली का, मिनिस्टर्स का, सैनेटर्स का। हुकूमत फेडरल ने, पहले पंजाब हुकूमत ने और फेडरल हुकूमत ने आज अपने अरकान असम्बली और सैनेटर्स की तनख्वाहों में 100% से ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया है। ये मैंने आपको बताना है कि कितना इजाफ़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये बतानी है कि वो है ना कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो आज जब कौमी असम्बली में ये बिल पेश हुआ और उसकी मंजूरी हो रही थी, और पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी और जमायत इस्लामी और जो भी हैं जमातें, वो सारी एक पेज पे थी। और बाद में क्या हुआ ये भी मैंने आपको बताना है। और दुख की बात यह है कि ऐसे है जैसे शहर और देहात लवारस हो गए हैं, और अशराफिया के ये मुल्क है। इस पे मैंने आज बात करनी है और आपको बताना है कि पंजाब असम्बली के बाद कौमी असम्बली के अरकान असम्बली और सेनेटर्स की भी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है। और दूसरी तरफ लॉलीपॉप दिया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन को, जो आज वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर हैं राना सनावला, उनसे मुलाकात कर रहे हैं अपने नुकसानात के अजाले के लिए, जो होना नहीं है। तो नाज़रीन, खबर ये है, खबर बड़ी धमाकेदार है और धुआंधार है कि पहले पंजाब हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली की तनख्वाहों में डबल कर दी। जो बंदा 2.25 लाख और 2 लाख ले रहा था अरकान असम्बली, उनकी तनख्वाहें जो है 5 लाख से ज़ायद कर दी। और जो मिनिस्टर्स हैं जो 3.3-2.5 लाख ले रहे थे, उनकी तनख्वाहें 7 लाख से 10 लाख तक कर दी गई, और इससे ज़्यादा भी की गई और बगलें बजाई गई तनख्वाहें बढ़ाकर। उससे पहले जिस अफसरशाही ने उस पर साइन करने थे, उनको दाना डाला गया। वो किस तरह से कि ग्रेड 17 से ऊपर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जो है उन्हें कर्ज मंजूर किया गया। पार्लियामेंट पंजाब असम्बली ने किया कि ज़ीरो सूद पर या ज़ीरो इंटरेस्ट पर उन्हें कर्जे दिए गए, ताकि उनका मुंह बंद हो जाए और वो अरकान असम्बली को मुराद देने के लिए अपना सब कुछ एक कर दें। तो फिर ये 2 माह पहले इस हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने, जो गरीबों का दम भरती है और गरीबों के हमदर्दी है उनको, उनके जो अरकान असम्बली हैं वो अमीर हैं और आवाम गरीब हैं, उनको मुराद दी गई, उनकी तनख्वाहें डबल की गई। वज़रा की तनख्वाहें जो है वो कई गुना बढ़ा दी गई। अब जो आज की खबर देनी है कि एक बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ और पार्लियामेंट में पेश हुआ, और उस पर जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं, उनकी जो पार्टी के 67 अरकान असम्बली थे, उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। ये बिल क्या था? ये बिल था कि अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स इंतहाई गरीब आदमी हैं और उनके पास पेट्रोल डालकर इस्लामाबाद आने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके पास अद्वियात के लिए पैसे नहीं हैं, और उनके लिए इस्लामाबाद का सफ़र करना कौमी असम्बली में आसान करते हैं आके, ये बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ये जो है, ये इनकी तनख्वाहें जो हैं वो कम से कम 10 लाख कर दें, महीने की तनख्वाह, पूरे साल की नहीं, महीने की तनख्वाह। इससे पहले जो कौमी असम्बली के अरकान असम्बली है वो 2,18,000 और बाद 2,36,000 ये दीगर मरात निकाल के ये महाना ले रहे थे। उन्होंने कहा ये कम है, इसके अंदर तो पेट्रोल पूरा नहीं होता। इस्लामाबाद में कैसे हैं, सिगरेट पानी, हुक्का पानी भी पीना है, वो भी पूरा नहीं होता। अच्छा, इस पर आज जब बहस हुई और ये बिल मंजूर हो रहा था, तो पीटीआई ने फिर एक ड्रामेबाजी की। पीटीआई के अरकान असम्बली ने बहुत बड़ा ड्रामा किया कि पहले 67 लोग जो थे
उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से तल्लक रखने वाले जो सेनेटर्स और अरकान असम्बली थे, उन्होंने जब साइन की, ये ड्रामेबाजी देखी है इनकी। ये इतने झूठे लोग हैं और इतने बाज लोग सारे नहीं हैं, मक्कार हैं कि एक तरफ पीटी के 67 लोगों ने साइन कर दिए कि हमारी तनख्वाहें 10 लाख मानना कर दें बढ़ाकर, और दूसरी तरफ आज जब वो बिल मंजूर हो गया, कौमी असम्बली ने उसको मंजूर कर दिया, उनकी गरीब अरकान असम्बली इस मुल्क के जो हैं उनकी इस्दाम जो है वो कबूल कर ली गई, तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे दमादम मस्त कलंदर कर दिया ताकि आवाम को बताएं कि हम तो बड़े खैर ख्वाह हैं आपके, हम तो नहीं चाहते थे। तो इस पर कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार रियाज सादत साहब ने जो है वो ये कहा और उनको मुखातब करते हुए कहा कि भाई वो कौन से अरकान असम्बली हैं पीटीआई के, पहले आपने साइन कर दिए कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, आज ड्रामेबाजी कर रहे हो। अगर आपको इजाफे के साथ तनख्वाहें नहीं चाहिए तो आप लिख कर दे दें कि जो इजाफा किया है, जिसकी मंजूरी हुई है, वो हम तनख्वाहें नहीं लेते, उसके बाद ये खामोश होगी। ये देखिए इनकी ड्रामेबाजियाँ कि जब कौमी असम्बली के स्पीकर ने कह रहे हैं कि जनाब लिख के दे दें अगर कि हम वही पुरानी तनख्वाह लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको बताना है कि जो मुल्क का बड़ा ईवान है, पार्लियामेंट है, उसके अरकान असम्बली की भी सुनी गई है। अब दूसरे मरहले में उसके वज़रा की तनख्वाहें बढ़ेंगी, पहले भी बढ़ी थी, और सेनेटर की बढ़ी हैं आज। अब जो 2.25 लाख से बढ़ाकर आज मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह की जो मंजूरी हुई है, दिल थाम लें, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 5,18,000 से लेकर 6 लाख के दरमियान हुई है। और ये तनख्वाह है, बरात इसके अलावा है, और योमिया जो उजरत मिलनी है उनको वो इसके अलग है, जिस दिन इजलास होगा, और रोटी टुक्कर जो है वो इसके अलग है। अब उसके बाद ये मुराद जो है वो मिलनी है सेनेटर्स को भी। तो आवाम को क्या मिला? ठेंगा। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि जिनकी लीव इनकैशमेंट काटी गई है, ये पेंशन के मोड पे काटी जाती है, और जिसकी इंक्रीमेंट्स काटी गई हैं पेंशन्स की, वो रो रहे हैं। जो जिसकी इंक्रीमेंट 1 लाख रुपया थी पेंशनर्स की, उनको 56,000 कर दिया है, और लीव इनकैशमेंट जो है उसको टोटली ख़त्म कर दिया है, और गरीबों का गला काट कर आबाद कर रही है, लोगों के घर आबाद वरान करके हुकूमत आबाद कर रही है अरकान असम्बली को। और आज वहाँ पे मौज मेला लग गया, और तनख्वाहें जो उसमें कई 100% इजाफा हो गया, और आवाम जाए जहन्नम में और उनको मिल रहा है ठेंगा। ये था जावेद इकबाल की आज की रिपोर्ट। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।